तो वो आ जाए हमारे साथ हैं और पार्ट टाइम घर से काम करें, इस टाइप का उन्होंने स्टेटस डाला था। तो उसको क्या है कि मैं स्क्रीनशॉट लेके और बढ़िया से उसमें करके और फिर मैंने कम से कम 8-10 लेडीज़ों को डाला, तो उसमें से 3-4 का रेफ़रेंस मिल गया मेरे को। ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया अच्छा था। दूसरी बात है कि मैं उसमें अभी तो क्या है गर्मी के टाइम पे सिर्फ़ जो है तो कोल्ड ड्रिंक जितने हैं, अपना जैसे पेय पदार्थ है, ये अपना सुपर ग्रीन हैं? और कोम्बुचा है और ये अपना जितने हैं लेमोंजी है, इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। गर्मी का टाइम है अभी और इतनी झुलसती हुई गर्मी है कि ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा मतलब पसंद होगी। अभी सुपर ग्रीन जैसे सुपर ग्रीन है और अभी क्या है कि हम पंच तुलसी ड्रॉप का उपयोग बता रहे हैं लोगों को। उसमें क्या है कि पंच तुलसी ड्रॉप ऐसी चीज़ है जिसमें कि पारा होता है। और क्योंकि पंच तुलसी में 5 प्रकार की तुलसी है, वन तुलसी, अर्जक तुलसी, रामा तुलसी, हैं, श्यामा तुलसी, तुलसी। तो इसमें क्या होता है जो एक वन तुलसी है, तो वन तुलसी में मैंने ये देखा कि अच्छी तरह से क्योंकि हमारे खेत है मैं जानता हूँ वन तुलसी के पास जो है कभी मच्छर नहीं जाते हैं। और उसका जो हमारे जो किसान लोग हैं, तो वन तुलसी के पत्तियों को सुखा के उसको धुआँ करते हैं, तो मच्छर वगैरह नहीं जाते। तो ये क्या है पशुओं के पास, तो वन तुलसी की जो अपनी पड़ी हुई है, तो अभी ये स्थिति है कि अगर हम 1 बूँद ड्रॉप 1-2 ड्रॉप पानी में डाल के पीते हैं, तो उसमें जो अभी किसी कारण से अगर नहीं रहता, लाइट नहीं रहती, कहीं किसी कारण से मच्छर काटते हैं, तो उस इन्फेक्शन से बचत होती है। और क्योंकि तुलसी पंच तुलसी में क्या है पारा होता है, तो पारा क्या करता है कि पारा शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और जैसे अपना ठंड में शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो शरीर के टेम्परेचर को मतलब लू लगने से बचाता है अगर हम उसको नियमित उपयोग करेंगे। वैसे तो हम इसका नियमित उपयोग करते हैं और नियमित उपयोग करने के कारण ही जबकि अभी हम पिछले महीने काफ़ी बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज़ थे, लेकिन फिर भी अभी हमको ऐसा काम हो रहा है कि मैं आज भी कई हमको डेली 1 बजे 2 बजे झुलसती हुई गर्मी में निकलना पड़ता है। हमें 1:30 बजे हम पंडित इंटरप्राइजेज़ गए थे और फिर वहाँ से हम 5 बजे वापस आए, तो हमको कहीं न कहीं निकलना पड़ता है। हमारा वर्क ऐसा है, फ़ील्ड ऐसा है एलआईसी का और उसके साथ-साथ हमने बैठ के वहाँ पे डीएक्शन की कॉलिंग किया और कई लोगों को बुलाया कि भैया। और ये जो हमारा अभी दिमाग आया सब बाली मैडम के स्टेटस देख के आया कि मैंने उनको पार्ट टाइम काम करने के लिए इनवाइट किया। हमने कहा देखो ऐसा है और अभी हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस पे है। प्रोडक्ट बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की हम लोगों ने खासियत बता दी। बिल्कुल कसम खा लिया कि हमारे प्रोडक्ट में सोना है, चांदी है, बहुत हीरा है। हमारा प्रोडक्ट काम करता है लेकिन क्या है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जब लोग अपने पेट में उसको डालेंगे नहीं, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ़ प्रोडक्ट की तो हम यही बोलेंगे कि हम लोगों को यही बताते हैं कि एक बार इसका उपयोग करो और इसको उपयोग करके यूज़ करो। जब यूज़ करोगे तो समझ में आएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्या ख़ासियत है, ये वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, इसका क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये तो सब हम बताने के बाद सिर्फ हम अभी क्या है बिजनेस प्रमोट करना है क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम ये बोलते हैं ना और होता भी है कि 60 साल के बाद जब कोई रिटायरमेंट होता है ना तो उसको दूसरी नौकरी करनी पड़ती है। और अभी जो 50-55 साल के लोग हैं रिटायरमेंट होने में भी टाइम है, तो एक अपनी मार्केटिंग फील्ड अच्छी से जमा सकते हैं और जब मार्केटिंग फील्ड जमा लेंगे तो उनको कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी खासी इनकम होती रहेगी। और अभी भी लोगों को कितना भी कमाते हैं, ज़्यादातर क्या है अभी फैक्ट्रियों में 15,000 20,000 बहुत ज़्यादा 25,000 जिसको दे दिया तो तेल निकाल लेते हैं। मुश्किल से 15 से 20,000 के बीच की नौकरी कराते हैं, 12,000 में नौकरी कराते हैं और वो पेमेंट काफ़ी नहीं होता है। और अगर हम पार्ट टाइम डिएक्शन प्रमोट करते हैं, पार्ट टाइम अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए बुलाते हैं, तो इससे उनको अच्छी इनकम हो जाएगी। और शुरुआत में तो उनको प्रोडक्ट जो है यूज़ करने के लिए तो फ्री मिल सकता है, अगर वो अच्छे से इसमें काम करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अभी हमको बिज़नेस प्रमोट इसलिए करते हैं कि हमारे डिएक्शन में 8 तरह के इनकम हैं। जैसे अपनी 8 तरह की इनकम में पहला है रिटेल प्रॉफ़िट। अगर हमारा हम ले लेते हैं स्पारुलिना को, हमारी स्पारुलिना में क्या है, ये हर घर की ज़रूरत है और हर लोगों की ज़रूरत है। ये हम इसको खून की बॉटल बोलते हैं। अब इसमें अगर इसकी ₹670 एमआरपी है, तो इसकी डीपी रेट हमको 535 रुपए में यानी ₹135 का हमको फ़ायदा मिलता है।
और अगर हम इसको डेली 4-5 निकाल देते हैं तो 600 रुपए, और हम कुछ पेफ्ट निकाल देते हैं 2, करीब 7 से 800 रुपए, 1000 रुपए डेली आदमी रिटेल प्रॉफिट में कमा सकता है। और अगर चलो हम कहते हैं 500 रुपए, इतना हम छोड़ देते हैं, 800 1000 रुपए छोड़ के अगर डेली आदमी 500 रुपए प्रॉफिट में भी कमा सकता है तो 15,000 रुपए उसको पड़ते हैं। तो इतनी तो नौकरी में मिलता है, और उसको इतना करने के बाद भी उसका बिजनेस अच्छे से जम जाएगा, अच्छे से उसकी मार्केटिंग भी हो जाएगी, और अपना जो काम करता है कर सकता है, उसको कौन बंद करने के लिए बोल रहा है। दूसरी अगर उसके इसमें एक, पहले हम ये बिजनेस में बताते हैं, हम ये बिजनेस को अभी तो हम मुखाग्नि से बोल रहे हैं, मौखिक बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम टीम को लिख के भी बताएंगे, अपने टीम को बुला के जब कभी हमको मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें उनको बताना पड़ता है, बताएंगे कि भैया देखो 1000 पीवी, क्योंकि अगर आपने अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो उसमें करीब एक तिहाई यानी 30-35 पीवी आराम से मिलती है। यानी कि अगर हम 3000 2900 3000 या 3200 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें हमारी 1000 पॉइंट बनते हैं, तो वो पॉइंट हम हमारी शुरुआत होती है 6% से, और 6% के बाद जब हम उसको 3000 पॉइंट कर लेते हैं तब हमारी 9% से, और जब ये परसेंट पहुंच जाता है, हमारा 10,000 पीवी होता है, तब ये परसेंट हमारा पहुंच जाता है 12% पे, और धीरे 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 जब हम इसको प्रमोट करते करते जब हम 20,000 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ये 15% पे होता है, और जब 32,500 पे पहुंचते हैं तो ये हमारा होता है 18% पे, और जैसे हम 45,000 पीवी पर पहुंचते हैं तो ये हमारा होता है 21%। और इसमें दो कैटेगरी है, अगर हमको अगर हमको क्वालीफाई स्टार बने रहना है, और जब ये हमारा पॉइंट 45,000 पीवी हो जाता है तो इसमें इसमें क्वालीफाई स्टार होते हैं, तो क्वालीफाई स्टार को 3% की, इसको 4% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, यानी 21% से सीधा वो 25% पे पहुंच जाता है। और अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, क्वालीफाई नहीं होता है, 1000 पीवी भी बनाता है तो 21% पे बना रहता है, और उसको 25% पे बने रहने के लिए क्वालीफाई स्टार रहना है, तो 45,000 पीवी हर महीने 3,000 पीवी को मेंटेन करता रहेगा, और ये 3,000 पीवी अपने 1,000 खुद पीवी बनाए और 2,000 पीवी अपने टीम पे बनवा सकता है, और इतनी तो टीम की 1,000 पीवी तो अपने घर में उपयोग हो जाती है। हम और दूसरी बात है कि हम यूजर बने, पहले तो उसको हम ज्वाइनिंग करके यूजर बनाएंगे कि भैया पहले प्रोडक्ट खुद उपयोग करो। साबुन है, और इसमें अदर कुछ भी नहीं लेना है, हम साबुन का उपयोग तो घर में करते हैं, पेस्ट का उपयोग हम घर में करते हैं, सुबह उठ के वही अपनी कंपनी करना है। हम कोई पेय पदार्थ तो लेते हैं, हम खाने में तेल किचन में लेते हैं, ड्राई फ्रेन ऑयल, अपना अपने प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इतने आ गए हैं कि हम जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अभी ले रहे हैं वो सब कुछ हालांकि अपने पास मिल रहे हैं, तो 1000 और 1,500 पीवी का उपयोग तो हम खुद करते हैं अपने घर में। बाकी हम अगर हमारी टीम कर लेती है, हम दूसरे को खिला देते हैं, तो इतना अच्छा बिजनेस हो जाएगा कि 3,000 पीवी हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको अगर हमको इसमें उसके बाद हमारी दूसरी पीढ़ी होती है ये ग्रुप बोनस। तो ग्रुप बोनस क्या होता है कि हमको इसमें टीम बनाना है। अगर जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसको बिजनेस की तो जरूरत पड़ेगी, वो बिजनेस भी करेगा, क्योंकि उसको भी जरूरत है पैसे की, है। तो वो धीरे 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 वो अगर बिजनेस को प्रमोट करता है यूजर, और अपने हम यही बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति आप उपयोग कर रहे हो तो अपने पड़ोसी को बता दो, एक इधर वाले को, एक इधर वाले को, दो को बता दो, उससे बोलो। उससे बोलते हैं कि तुम इधर वाले को बता दो, उधर वाले को, अगर एक एक व्यक्ति को बताता है यार, तो साल में ये बहुत हो जाता है, अगर महीने में 5-6 ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये 365 दिन में तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, ये रिकॉर्ड तोड़। और हम इसमें बिजनेस को प्रमोट करने में सबसे पहली बात यही बोलते हैं कि ये धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, लोग नहीं कमा पाते, लेकिन 1 करोड़ लोगों से एक एक रुपए कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो अगर हम 365 दिन में, चलो महीने, अगर 365 दिन में हमने 100 ज्वाइनिंग भी किया, अगर एक व्यक्ति से 100 रुपए भी आता है तो ये बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। अब फिर वो तो कुछ करेंगे, यानी कि बिजनेस इतना खड़ा हो जाता है कि पैसे कभी समस्या नहीं आती है। तो ग्रुप बोनस अगर हम अगर टीम बनाते हैं, और जैसे हमने स्टार बना 45,000 पे भी बनाया, और
हमारे नीचे अगर एक भी व्यक्ति 3000 पीवी स्टार बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो भी 45,000 पीवी, यानी वो हम एक स्टार बनाएंगे तो हमारा परसेंट बढ़ जाएगा। अगर हम 25% पे, तो हमारा परसेंट 27% हो जाएगा। अगर हम दूसरा स्टार बनाते हैं तो हम 2% और बढ़ेंगे, यानी हम 29% पे होंगे। अगर हम तीसरा स्टार बनाते हैं तो हम 31% पे होंगे। और उसके बाद हमको कंपनी 15,000 रुपये का फ्री ऑफ गिफ्ट देती है, मोबाइल इंसेंटिव उसको बोलते हैं। वो 15,000 रुपये सीधे अकाउंट में आते हैं, उसको आदमी अपना भरपूर उपयोग कर सकता है, उसमें उसका कोई रोक टोक किसी का नहीं होता है। और धीरे धीरे अगर हम 6 बंदे को ज्वाइनिंग, 3 और को ज्वाइनिंग करते हैं और 45,000 पे भी 3 स्टार और बनाते हैं, यानी कि 6 स्टार अगर हमारे होते हैं तो 2% उनसे मिलता रहता है, तो सीधा हम डायमंड बनते हैं। तो डायमंड क्या होता है, सीधा 35% पे हमारी क्वालिटी पहुंच जाते हैं। तो 35%, तो जो हम अगर अपनी 3,000 पीवी बनाते हैं, उसका 35% से हमको पेमेंट मिलता है। यानी कि अगर हमने यूजर इतना बना लिया कि अगर हमारी ग्रुप पे भी 50,000 बन रही है और हमको 35% मिल रहे हैं, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा दिखता है। इसको जब हम अपने स्क्रीन पे, बोर्ड पे लिख के समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी तो हम मतलब मौखिक में बता रहे हैं, क्योंकि इसका हम अभी क्या है, बिजनेस पॉइंट का, बिजनेस प्लान का सब पूरा डिसीजन पूरा अच्छे से इसको तैयारी कर रहे हैं। पहले भी किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छे से उसको तैयारी कर रहे हैं बताने के लिए। तो 35% हम आते हैं तो हमारा ग्रुप बोनस, हमारी ग्रुप पे भी होती है, पीजी पे भी 50,000 होनी चाहिए कि 4 स्टार क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये जो 8 तरह की इनकम है, फिर हमको 2% इंसेंटिव मिलता है। यानी जैसे हम टीम टीम टू टीम मिलता है, डेवलपमेंट बोनस मिलता है, हमको फॉरेन इंसेंटिव मिलता है, हमको विदेश जाने के लिए मिलता है, अगर हमारी उसमें कुछ टर्म और कंडीशन रहती है। और उसके बाद अगर हमने हमने 15,000 रुपये ले लिया है और अगर 5 लोगों को मैंने और 15,000 रुपये दिलवा दिया है, तो सीधा एक कंपनी 1,20,000 रुपये हमारे खाते में देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल उसमें उसमें कोई किसी का रोक टोक नहीं है, वो जो कुछ भी उपयोग कर सकता है। तो 1,20,000 रुपये हमारे खाते में आते हैं, यानी कंपनी तो पैसा बहुत दे रही है, पर यह है कि हम बिजनेस प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारा यह है कि हम लोगों को बिजनेस प्रमोट करना है। तो दो, हाँ, हम कहाँ थे, अपने पंच तुलसी ड्रॉप थे। तो पंच तुलसी ड्रॉप को हम दोबारा इसमें आ रहे हैं कि उसको हम प्रमोट अभी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, पानी की लोग आज अभी तो ठीक है बिस्लेरी का पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं पीता है। उसको अपने मटके में 4-5 बूंद डाल लें और वो इन्फेक्शन से बचाएगा और बॉडी पे टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो अभी पंच तुलसी ड्रॉप बहुत कारगर हो रहा है, उसको सबको प्रमोट करना चाहिए, हम तो प्रमोट करवा रहे हैं। और उसके बाद सुपर ग्रीन, सुपर ग्रीन तो बिल्कुल जेब में लेके रखनी चाहिए। सुपर ग्रीन में बीफ हर्ब मिला हुआ है, और बीफ हर्ब जैसा कि मैं पहले भी बीफ हर्ब का पूरा डिटेल बताया था, कि वो बीफ हर्ब ऐसे ऐसे चीज़ हैं कि सिर्फ सुपर की एक टेबलेट 15 रुपए की पड़ती है, और इसका डीपी रेट 225 रुपये है। एक टेबलेट 15 रुपये की पड़ती है, सिर्फ एक गिलास पानी में डाल के पीना है, 2-3 मिनट में बिल्कुल घुल जाती है, और पूरा 2 घंटे तक एनर्जी देती है। पूरा 2 घंटे तक एनर्जी देने के बाद है, और हमारा बॉडी का लू से बचाव होता है। आजकल जो पानी की खराबी होती है कुछ लोगों को, अभी हमारे एक मित्र को पीलिया की शिकायत थी, हमने उसको दिया है कि भैया इसको पियो, इस स्पॉरुलिना दिया है, इससे खून बनेगा। उसको बहुत कुछ अच्छा लगा है, बहुत कुछ दवाई भी ले रहा है डॉक्टर की, लेकिन इससे बहुत आराम मिला है। तो अभी इनफेक्ट हमारा क्या है, हमारा सिर्फ खान पान सही होना चाहिए। और अगर हम कितने की पड़ती है, हम इतना तो बाहर पेप्सी, कोको कोला, ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या लेके पी लेते हैं। आजकल तो क्या है कि नहीं कहना चाहिए खाने में, अगर मेरा ये मानना है कि भगवान करे मोदी सरकार को अभी बनाए रखे, देख लेना कि जितने खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले लोग हैं, इनके सबके अंदर जेल के सलाखों के अंदर रहेंगे। अभी की कंडीशन ये है कि देखो, बर्फ क्या करते हैं हम, क्या कहीं भी खड़े होकर गन्ने का रस पीते हैं, और अभी गन्ने की रस की धूम मची हुई है इंदौर में। और बर्फ कहाँ से आता है अभी आप नहीं जानते हैं। और कुछ तो ऐसे ऐसे स्थानों से बर्फ का उपयोग कर रहे हैं जहाँ जो बर्फ है सीधे मर्चुरी सेंटर में जाता है, लाश में रख के उसको बाहर भेजा जाता है, जब नहीं मिलता तो वो बर्फ है, क्योंकि 8 रुपए किलो बर्फ तो शुद्ध बर्फ मिलता है। और अपने फ्रिज से कौन जमा कर देगा, लेकिन जो ऐसा घटिया बर्फ है वो 2 और 3 रुपए किलो मिल जाता है।
तो ये क्या करते हैं कमाने के लिए ऐसे स्थानों से बर्फ लाते हैं जो कि बहुत गंदे स्थान से जमाया जाता है। तो बर्फ को आप चेक नहीं कर सकते हो कि वो कौन-सा बर्फ है, उसमें कितनी गंदगी है। जैसे वो गन्ने के रस में पड़ा और मीठा-मीठा, ठंडा-ठंडा लगा, आदमी 1 गिलास के बजाय 2 गिलास पीता है। और फिर उसके बाद उसका शुरू होता है इन्फेक्शन, हैं। उस समय तो इन्फेक्शन और अस्थमा का मर्ज बढ़ जाता है, उसके गले में प्रॉब्लम आती है। वो तो अगर कितना भी आप उससे बोलो कि बर्फ़ नहीं डालना भैया, लेकिन ठंडा गरम तो पी नहीं सकते, ठंडा के लिए तो कुछ तो डालता है, वो बर्फ़ हमारे पेट में जाती है। तो ऐसे बहुत कम स्थान हैं जो कि अच्छे बर्फ़ का उपयोग करते हैं, बाकी हमको तो नहीं लगता है। वही ₹2 ₹3 किलो वाला बर्फ़ उपयोग करते हैं और कहीं से भी लाके उपयोग करते हैं। बर्फ की कोई क्वालिटी पता ही नहीं कर सकता कि जब तक वो बहेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा, पानी में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक उसको आप चेक भी नहीं कर सकते हैं कैसा है बर्फ। तो इस चीज़ से अभी आप खाने-पीने से परहेज़ से बिल्कुल बचें, गर्मियों में बहुत सोच-समझ के खाएँ-पिएँ, कुछ भी हैं? एक व्यक्ति को अभी देखा था पता चला कि तरबूज खाने से मर गया। आम में इतना केमिकल पकाते हैं, इंजेक्शन लगा के पकाते हैं। जितना खाने-पीने की घटिया क्वालिटी कर दिया है, लोगों ने कमाने के पीछे शायद भविष्य में शायद ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। इसलिए कि भगवान करे बहुत जल्दी ये जेल के सलाखों के अंदर हों। इस अपनी बचाव, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। क्यों? आप सुपर ग्रीन टैबलेट, सुपर ग्रीन की डब्बी अपने पास रखिए। जब भी कहीं पानी पिएँ, पहले बिसलेरी का पानी पिएँ, 1 टैबलेट डालें और लेमन जी डालें उसमें 1 पाउच। इतना बढ़िया बनता है कि लू लगने से बचत होती है। लू तो लग ही नहीं सकती उस व्यक्ति को। हाँ, कान बाँध लें, अपने गमछे वगैरह बाँधे रहें, तो ये सुपर ग्रीन हर व्यक्ति को कहीं भी जाते हैं, 1 गिलास पानी मिलाते हैं, अगर 3 लोग पीते हैं, 1-1 टेबलेट डाल देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो व्यक्ति ना ले, बहुत अच्छा पेय पदार्थ है। लेमन जी अगर जिसको पिला देंगे 1 गिलास पानी में, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना ले, बहुत अच्छा पेय पदार्थ होता है ये। और सुपर ग्रीन है और अगर हमारे ऑफ़िस में कोई आता है, तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति अच्छा पर्सन है, अगर हमने उसको कोम्बुचा पिला दिया, तो वो अपना हाथ जोड़ेगा, भगत हो जाएगा, हैं? और फिर पेटी के पेटी कोम्बुचा जाएगी। अभी को प्रमोट किया है, बुलाया है, देखते हैं इतना परिश्रम कहाँ तक काम करता है, आगे काम करेगा। ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है कि खाने-पीने में और अपने यहाँ क्या है, ऑफ़िस में इसलिए बुलाना ज़रूरी होता है कि 150 200 तरह के प्रोडक्ट हैं। हम कौन-कौन प्रोडक्ट अगर एक बार बंदा ऑफ़िस आ गया, तो बिल्कुल पूरा वो चार्ज होके जाएगा और अगर उसको हमने कोम्बुचा पिला दिया इस गर्मी में बिल्कुल, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है? और उसको हम ठंडी कॉफ़ी भी पिला सकते हैं। अपनी अपनी कॉफ़ी तो ऐसी है कि उसको ठंडे पानी में पिला सकते हैं और नहीं है व्यवस्था, तो सुपर ग्रीन 1 गिलास पानी ठंडे में तो पिला ही सकते हैं। और अभी क्या है गर्मी में चाय-कॉफ़ी तो कोई ज़्यादा नहीं पी रहा है शाम सुबह, लेकिन ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसको पीने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता क्योंकि इतनी खतरनाक गर्मी है ना, अभी भी देखो मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन गरम-गरम हवा चल रही है, लू चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तवा से कोई आग मतलब निकली हुई है हवा। इस तरह का है अपना पेय पदार्थ बहुत बढ़िया है। अभी अपना लेमन जी, सुपर ग्रीन और पंच तुलसी का प्रमोट करें, उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ लोगों को, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अपनी पीढ़ी भी बनेगी और हो सके तो बिज़नेस प्रमोट अब इसको बिज़नेस की तैयारी हम कहते हैं हमारे जितने व्यक्ति अभी 8 लोग 10 लोग इसमें हैं टीम में, हैं? तो फिर बिज़नेस को प्रमोट कर लें, बिज़नेस की स्टडी कर लें। घर में 1 घंटे डेली, आधे घंटे, 15 मिनट वो लोगों को बिज़नेस की ज़रूरत है। लोगों को क्या है, लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनको पैसा मिलेगा ना, तो मिट्टी को सोना बना के बेचते हैं। अपना तो खुद सोना है, तो क्यों नहीं बिकेगा? इसलिए इसलिए लोग बिज़नेस को प्रमोट करें और आधा घंटे, 15 मिनट अपने घर में उसको डेली करें और बिज़नेस को प्लानिंग करें, बिज़नेस को समझाएँ, बहुत बढ़िया रहेगा ये। बहुत अच्छा डिसीज़न रहेगा, इसलिए मैं बिज़नेस को प्रमोट ज़्यादा कर रहा हूँ और अपना प्रोडक्ट तो है ही बेहतर, बहुत बढ़िया है? उसको कौन ऐसा लोगों को यूज़ करवाओ बस, यूज़ करना हो, खाना खिलाना है, अपने हाँ, कुछ तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुछ तो लेके रखना पड़ेगा। अपने पास 1 पैकेट लेमन के रखना पड़ेगा, सुपर ग्रीन रखना पड़ेगा। कहीं भी जाते हैं, पीते-पिलाते हैं। कहीं भी कोई घर में आया, 1 गिलास पानी में दे सकते हैं, जूस बना के, उसको मज़ा आ जाएगा। अगर वो लेमन के साथ दे देंगे तो और अच्छा लगता है। हुँ, हाँ, ज़्यादा हम अगर नहीं कुछ कर सकते और अगर फ्रिज है, तो घर में ठंडी कॉफ़ी भी पिला सकते हैं।
ये है। अगर उसको कॉफ़ी में थोड़ी-सी शक्कर मिला के और उसको ठंडा करके पिला सकते हैं तो और मज़ा आ जाएगा। और कोकोजी अगर डाल दिया तो कहने क्या है। और अभी क्या है लेमोंजी, ये है कि अभी अपना चॉकलेट है, तो अपना चॉकलेट भी आ गया है, तो हम उपवास में रखते हैं और कभी भी गर्मी में निकलते हैं तो एक मुँह में डाल लेते हैं। फर्स्ट क्लास, वो बहुत बढ़िया है, प्यास से रोकता है। और जैसे कभी कोई तकलीफ़ होती है सर में, कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बचत करता है। मुँह में वो डाल के रखना चाहिए लेमन जूस। हमारा चॉकलेट है, और ये चीज़ें अपने बहुत बेहतर हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अगर आदमी इसका उपयोग करे तो बहुत आगे निकल सकता है। और हमारा तो यही मानना है कि अब क्या है कि बहुत देर हो चुकी है, अब लोग फ्लावर नहीं फायर बन जाएँ। और बिज़नेस को प्रमोट करें। क्योंकि देखो मोदी जी ने बोल दिया है, ये एक देखो जब कोई भी परेशानी आनी होती है तो पहले मॉक ड्रिल होता है। जब किसी चीज़ का प्रयोग होता है तो मॉक ड्रिल होता है। आज मोदी जी ने घोषणा किया सोना ना खरीदो 1 साल, विदेश मत जाओ 1 साल, पेट्रोल डीज़ल का उपयोग कम करो। हो सकता है कि आगे आने वाले खतरे को भाँप के कुछ बोले हों। हम लोगों को समझना चाहिए, हुँ, हम लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बिज़नेस को प्रमोट करते हैं और ऐसे-ऐसे लोगों को, और पता नहीं कौन-सी भविष्य में अभी बीमारी, कौन-सी मुसीबतें आ जाए, तो हमारा डिएक्शन प्रोडक्ट ही अपने को बचाएगा। क्योंकि ये है कि हमने भी अपने घर में स्पारुलिना का प्रयोग करके ही, बिज़नेस करके ही अपने परिवार को सुरक्षित रखा था। अभी मैं भी 1 महीना पहले बीमार था, तो भी अपने डिएक्शन का प्रमोट करके बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। इसलिए अपने प्रोडक्ट का उपयोग करें और बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान दें। यही हमारा सजेशन है लोगों को और यही हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सोनी जी, बहुत आपकी हमेशा की मधुर स्टाइल में आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। तो यही सभी का मैसेज हम सभी का सभी के लिए है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें सभी, है ना? ये जैसी समय परिस्थिति चल रही है, उस हिसाब से 10-15 हज़ार क्या 25-30 हज़ार रुपए में भी कुछ नहीं होना, क्योंकि महँगाई बहुत बढ़ना है और हमेशा बढ़ते रहना है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम वही 10, 15, 20, 25 हज़ार के अमाउंट में अपने आप को जकड़ के ना रखें। थोड़ा-सा 1 आध 2 साल की तकलीफ झेलना पड़ेगी और उसके लिए यदि साइड में छोटी-मोटी नौकरी करना पड़े तो वो भी मजबूरी में करना पड़े तो कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में, अपने मन में ये रहना चाहिए कि मेरे को अब मैं ये जो है 10-15 हज़ार रुपए कमाने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ या पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे इसके आगे बढ़ना ही है। भगवान ने मेरे को सारी शक्ति दी है, बहुत अच्छी किस्मत दे करके भेजा है। मुझे 15-20 हज़ार क्या 50 हज़ार क्रॉस करना है और उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करना पड़ेगी, वो मैं करूँगा या करूँगी। ऐसी हमारी सोच, ऐसी हमारी मानसिकता होना चाहिए, क्योंकि यदि इस मानसिकता को हम नहीं बनाएँगे और पुरानी वाली मानसिकता को ब्रेक नहीं करेंगे, तो हमारी भी ये स्थिति हो जाएगी कि उम्र 60 की हो जाएगी और तब तक हमारी तनख्वाह 15 से बढ़कर के ज़्यादा 22-24 तक पहुँचेगी। तो ये डीएक्सएन बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को बदलने का, अपने जीवन बदलने का, और इससे जो हम हमारी इनकम करते हैं, वो हमारे लिए बुढ़ापे में पेंशन बनती है और हमारे जाने के बाद परिवार के लिए रॉयल्टी बनती है। ये इतना बढ़िया काम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक अच्छी खासी मेहनत हमको करना पड़ेगी। वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिना सर्विस के कर सकते हैं या सर्विस के साथ-साथ। ठीक है? तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि बाली मैडम को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज़। यस सर, बहुत बिल्कुल धुआंधार बातें कही है कि हमें वाकई में सिर्फ एक अमाउंट पे नहीं फिक्स होना है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को शक्ति दी है और महिलाओं को तो विशेष शक्ति दी है कि वो यदि घर चला सकती है, देश चला सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, तो वो 50,000 भी क्रॉस कर सकती है। और 50 क्या लाखों रुपए अनपढ़ लेडीज कर रही है काम। तो अपन तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, तो इसको क्रॉस करना चाहिए। सिर्फ अपने को हर दिन लगन के साथ काम करना है। थैंक यू।
आज ऑनलाइन मीटिंग में कविता जी अब जुड़ी हैं, लेट हो गई है ना। तो कविता सर से कुछ बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, अपना माइक ओपन करके। कोई बात नहीं, आप बाद में करवा लीजिएगा क्योंकि समय हो गया है, 10 टाइम हो जी गया है, फिर अपन बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नए लोग कोशिश करें, जानकारी लें, अपना भी भविष्य बनाएं और दूसरे का भी बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सर आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज नए लोगों को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है मैम, है ना, रखो। जी हाँ, फोन जरूर कर लेना मुझे, कल कर लेना 10 बजे। ओके, कविता तुम अपना माइक ओपन करो ठीक है। ओपन है माइक मैम। अभी तक कर। अच्छा, अभी मैं तक अपने जी हाँ ठीक है। गुड नाइट। माइक ओपन करो, देखो माइक का चिन्ह है नीचे छोटा कैमरे के पास में। इसमें छोटा सा चिन्ह दिख रहा है। जी जी माइक देखो, हाँ अब आवाज देखो ना, अच्छा है। सुनो, मेरी आवाज नहीं थी क्या? मैं बोल रही थी कि माइक हाँ, वो अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अपन है ना ऐसे दोपहर में भी एक आधे आदमी गूगल पे मीटिंग करेंगे, है ना। जी तो बैठ के बातचीत होगी, ऐसे वीडियो कॉल से करो तो हॉल में हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज इतना लेट क्यों आए? 9 बजे का बोला था मैंने। आज गेस्ट आ गए थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, परंतु कंटिन्यू अपने को काम करना है ना कैसा। और मैं जो तुमने भेजा ना उसको मैं थोड़ा रिसर्च करके देखती हूँ, फिर मैसेज देखती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। चलो लास्ट में आए फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ऐसे ही ज्वाइन करना है। किसने करके दिया आज? जी आज ज्वाइनिंग किसने करवा के दी इसमें गूगल पर बेटी ने, मीटिंग? बेटी ने तो सीख लेना इससे कैसे करके दिया। सीख ली। बेटी कहाँ है, दिखा दो उसकी भी जरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी ने सिखाया कि नहीं कि इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ गई है वो तो हमेशा रात को भी गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है इसमें। हाँ हाँ जी, बोला था उन्होंने। विदेश में तो गुड मॉर्निंग चल रहा है, अपने लिए अभी गुड नाइट होगी, है ना। ओके ठीक है, और कुछ बात करनी है तो मुझे कल डॉक्टर को फोन। ठीक है, ओके ओके। ओके, गुड मॉर्निंग।